सो बच्चा लोग, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का एपिसोड 3 है ना, जिसमें हम लोग प्रूव दैट के समझो क्वेश्चन नंबर 6 है। एपिसोड 2 में क्वेश्चन नंबर 5 किया था, 5 तक कंप्लीट किया था, एंड देन एपिसोड 1 में हम लोगों ने फॉर्मूलेस पूरे देखे थे। क्लियर है? तो ये प्रूव दैट के सम से, टोटल प्रूव दैट के 12 सम है। आज हम लोग को 6 से 7 सम जो भी 20 मिनट में कवर हो पाएगा वो हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को प्रूव दैट का सम आने से पहले कब आएगा? जब आपको फॉर्मूला आएगा, और फॉर्मूला अगर याद है तो उसके बाद ही ये ट्राई करना, वरना बिना फॉर्मूले के ये सम्स आएंगे नहीं। और इसको करने का स्टेप बहुत ही आसान है। चलिए देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो प्रूव दैट करना है कि ये किसके बराबर होना चाहिए? सेक थीटा के बराबर। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं है ये, ठीक है। और प्रूव दैट में एक प्लस पॉइंट होता है, वो क्या प्लस पॉइंट होता है मैं आगे के स्टेप्स में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा दिख रहा है प्लस कॉस थीटा, तो इसमें बेसिक रूल अप्लाई करना है। इधर कुछ नहीं है तो नीचे अपॉन में क्या रहता है 1, एंड देन कभी भी आप लोग ऐसा चीज़ देखता है ना, तो उसके बीच में आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई यूज़ करता है। क्या करता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। दिख रहा है आप लोग को एरो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई यूज़ करता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका? साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, प्लस कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा? वही कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। सबसे पहले हम लोग ये LHS यहाँ पे लिखेंगे। हम लोगों ने क्या लिया है? LHS सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब यू नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता क्या है, आप लोग को पता रहना चाहिए। अब नहीं पता है तो चलिए वापस फॉर्मूले में आप लोग को लेके चलता हूँ। यहाँ पे देख सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना है? इक्वल टू 1 है। कितना है? 1। तो यहाँ पे पूरा ये रिप्लेस किस पे हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। और आप लोग को अच्छे से पता है, मैंने ये आप लोग को पहली फॉर्मूले में, देखिए पूरा ये बेसिक ऑफ फॉर्मूले पे पूरा डिपेंड करता है आपका प्रूफ दैट। तो अगर ये दो बातें आएंगी तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। 1 अपॉन कॉस थीटा किसके उल्टा होता है? सेक के उल्टा होता है। किसके उल्टा होता है? सेक के। चलिए वो भी मैं आप लोगों को फॉर्मूले में दिखा दे रहा हूँ। ये प्रीवियस एपिसोड 1 में ही हो चुका है। दिख रहा है आप लोग को? कॉस थीटा किसका उल्टा है? सेक का। और सेक किसका उल्टा होगा? कॉस का। समझ में आया? तो अगर मैं इसको कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा है, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन कॉस थीटा ही होगा। सीधी सी बात है। यहाँ पे बस आप लोग को यही समझना है कि उल्टा याद रखना। देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक, टेन का कॉट, कॉस का सेक होता है। तो 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा हमारा? सेक थीटा। क्या हो जाएगा हमारा? ये सेक थीटा हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग का LHS और RHS सेम मिल गया। तो यहाँ पे मैं देयरफॉर क्या लिखूंगा? LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। क्लियर है? और यहाँ पे आप लोग को रीजन चाहिए तो रीजन भी लिख सकते हैं। अब रीजन क्या लिखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ रहा है? इज इक्वल टू 1 आया, आप लोगों ने ये लिखा। देन 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखा आपने यहाँ पे? तो यहाँ पे लिख सकता है कि 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है। क्या होता है? सेक थीटा होता है। जो आप लोगों ने आंसर लिखा है वही आपका रीजन भी लिख सकता है। अगर ये कुछ कंपलसरी नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देख सकता है कि बेसिक हम लोगों ने यूज़ किया और फॉर्मूला लेना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन भी देखते हैं। नेक्स्ट वन पे इसी कुछ डिपेंड करेगा। कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी देखिए जिसको अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो वो तुरंत यहाँ पे फॉर्मूले का यूज़ करेगा, या तो जिसको फॉर्मूला नहीं याद रहेगा वो बेसिक क्या करेगा? कॉस स्क्वायर थीटा अंदर मल्टीप्लाई करेगा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना तो फिर भी आंसर आएगा। चलिए यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ कैसे वो आंसर आएगा। दोनों तरीके से आएगा, ठीक है। दो तरीका इसका मैं बताता हूँ आप लोग को। दोनों तरीके से आ सकता है, लेकिन अगर फॉर्मूला लेने तो ईजी वे हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूले से हम लोग करते हैं, ठीक है। बाई चांस आपको फॉर्मूला लर्न है तो आप लोग को फॉर्मूला लर्न है तो आपको पता रहना चाहिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इनटू ये पूरा जो टर्म है ना किससे रिप्लेस हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, है ना। क्यों? क्योंकि ये देयरफॉर यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब ये फॉर्मूले में है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? सेक स्क्वायर थीटा। तो ये याद रहना चाहिए। अब एक और बात है, ठीक है। कॉस का उल्टा कौन होता है? कौन होता है? सेक होता है। तो इसको मैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना, इंटू ये एज इट इज सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 1 ही आएगा। तो देयरफॉर यहाँ पे भी क्या हो गया? मेरा प्रूव हो गया। LHS इक्वल टू मेरे को क्या चाहिए था? 1 ही चाहिए था ना, RHS, हेंस प्रूव हो गया। क्या हो गया? HP। चलिए यहाँ पे मैं एक पार्टीशन करता हूँ जो आप लोगों को मैंने बताया था ना कि दूसरे तरीके से कैसे करना है। दूसरे तरीके से भी बहुत आसान है। बाई चांस किसी को फॉर्मूला लर्न नहीं है ना, किसी को फॉर्मूला लर्न होगा लेकिन मे बी क्लिक नहीं हुआ है, ठीक है। अगर क्लिक नहीं हुआ है तो कैसे करेंगे? बेसिक रूल अप्लाई करेगा। क्या करेगा? कभी भी आप लोग ब्रैकेट देखते हैं, ब्रैकेट के बाहर कुछ टर्म रहेगा तो आप लोग उसको अंदर भेजते हैं, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा?
कॉस स्क्वायर थीटा ही होने वाला है, ठीक है। ये 1 मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इनटू क्या होगा tan स्क्वायर थीटा। ये LHS ले रहा हूँ मैं, आप लोगों को ध्यान रखना, हम लोग प्रूफ दैट में पहले LHS ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये cos स्क्वायर थीटा यही बेसिक कहलाता है, cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। देखिए ये एज इट इज़ रखता हूँ मैं cos स्क्वायर थीटा प्लस ये cos स्क्वायर थीटा भी एज इट इज़ रखता हूँ। अब tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखिए tan स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अब बोलोगे स्क्वायर कैसे, देखिए tan थीटा बेसिकली क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। tan थीटा बेसिकली होता क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ये मैंने पहले बताया था आप लोगों को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे tan स्क्वायर में है ना, तो ऑब्वियसली ये सब भी टर्म किस में आएगा, स्क्वायर में। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब आपको अच्छे से पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता कितना है, 1 होता है। तो आप लोग देखिए दोनों तरीके से सॉल्व करेगा, आपको 1 ही आने वाला है। डिपेंड करता है कि आपको अगर क्लिक हो गया फॉर्मूला तो आप लोग ऐसे कर लेगा, क्लिक नहीं हुआ तो बेसिक यूज़ करो भाई, अंदर पहले मल्टीप्लाई करो, tan को कन्वर्ट करो, cos कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। तो बहुत ही आसान सम है, कुछ इसमें हार्ड नहीं है, और ये 2-2 मार्क्स के लिए बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। चलिए अगला सम हम लोग देखें। तो अगला सम दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि रूट में दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा, है ना, सॉरी 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो देखिए कभी भी अगर आप लोग को ऐसा कभी भी अगर चीज़ आया, मतलब रूट में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए, तो रूट से सबसे पहले बाहर निकलना है आपको। क्या निकलना है, जेल से बाहर निकलना है। अब जेल से बाहर आप लोग निकलेगा कैसे, देखिए रूट आपका एक समझ लो जेल है ना। अब जेल से बाहर निकलना है तो उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज, जो कि आप लोगों ने सीखा था 9th में, है ना, 9th में सीखा था रैशनलाइज करना। अब रैशनलाइज क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि आपको जो प्रूफ दैट में चाहिए वो रूट में है क्या, नहीं है रूट में ना, तो रूट तो सबसे पहले हटाना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज सबसे पहले करेंगे कैसे, इसका मेथड क्या है, तो बहुत ही आसान मेथड है। जिसे यहाँ पे दिख रहा है आप लोग 1 माइनस साइन थीटा पहले है, ऊपर एज इट इज़ लिख लीजिए 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। रैशनलाइज कैसे करते हैं हम लोग, ये जो नीचे वाला डिनोमीटर है ना वो सेम एज इट इज़, खाली हम लोग यहाँ का साइन चेंज कर देंगे। तो प्लस है तो क्या करेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, इसको बोलते हैं रैशनलाइज। अगर इधर बाई चांस माइनस होता तो इधर प्लस प्लस में लिखते हैं, समझ में आया। और ये रीज़न क्या है, देखिए आप लोग प्रूफ दैट में रीज़न ढूंढिएगा, हर एक स्टेप में पूछिए कि सर आपको पता कैसे चला कि यही आप क्यों कर रहे हो, कुछ और क्यों नहीं किया। तो ये रीज़न जब आप लोग को आएगा ना तब प्रूफ दैट ऑटोमेटिकली आपको आएगा। तो रीज़न इसका क्या है कि हमें रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए रैशनलाइज ही करते हैं हम लोग, ठीक है। तो रैशनलाइज करेंगे हम लोग, रैशनलाइज करने के साथ साथ ये रैशनलाइज हो चुका है ना, क्या, प्लस का माइनस अपोजिट साइन करके हम लोगों ने लिख लिया है। अब उसके बाद से क्या होता है, आमने सामने मल्टीप्लाई, क्या होगा, ऐसा आमने सामने मल्टीप्लाई। देखिए 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 बार है तो उसको मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, क्योंकि होल स्क्वायर कब लिखते हैं, जब 2 बार रहेगा, जैसे a इंटू ए, तो इज इक्वल टू मैं उसको a स्क्वायर तो लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 2 बार है वो। सिमिलर वे में यहाँ पे किया मैंने। अब नीचे एक फॉर्मूला बनता है, कभी भी रैशनलाइज जब होता है ना, कभी भी कहीं पे भी रैशनलाइज होगा ना, तो डिनोमिनेटर में एक ही फॉर्मूला यूज होता है, क्या, a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि इक्वल होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। किसके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोग देख सकते हैं a प्लस बी, ये a माइनस बी, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, a स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, देन माइनस है तो माइनस, फॉर्मूले में देखिए ना आप लोग, a का स्क्वायर देन माइनस, तो माइनस b का स्क्वायर, b कौन है, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, बराबर। ये हमको रैशनलाइज मिल गया। अब देखिए यहाँ से आप लोग पूछोगे प्रोफेसर यहाँ से रूट कैसे हटेगा, हमारा तो काम था रूट हटाना ना, तो रूट कैसे हटेगा, बहुत ही आसानी तरीके से हटेगा। देखिए देख लेते हैं हम लोग। देखिए रूट को हटाने वाला होता है स्क्वायर, ठीक है, ये एक स्क्वायर अपना रूट हटा लेगा, लेकिन ये नीचे वाले में सिर्फ साइन पे स्क्वायर है, 1 पे तो स्क्वायर है नहीं, और ये कभी भी ऐसा माइनस में आता है तो वो उसको होल स्क्वायर नहीं बोलते हैं, हमें होल स्क्वायर चाहिए। जैसे ऊपर देखो ऐसा होल स्क्वायर है ना, ऐसे यहाँ पे भी चाहिए। तो आप लोग के पास एक फॉर्मूला है क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप लोगों ने इसको एक ही नज़रिए से देखा है, इसको दूसरा नज़रिया मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। चलिए ऊपर देख सकते हैं आप लोग। देखिए जरूरी नहीं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमेशा यही आपको दिखे और आप 1 लिख लो। ये कैसा, 3 तरीके से दिख सकता है। कैसे दिख सकता है, अगर साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा उधर चले जाएगा, तो ये 1 रहेगा, देन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर क्या बचेगा, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ, या तो उसका दूसरा क्या है तरीका कि साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दूँ, तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दिख रहा है क्या, इसका 3 नज़रिया है, एक तो ये सीधा, या तो ऐसा, डिपेंड ऑन अवर
हमको जैसा चाहिए, है ना, हमको जैसा और रिक्वायरमेंट है, हमारा जैसा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रिक्वायरमेंट कैसा मांग रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप लोग देख सकता है, देखिए इसलिए मैंने ये आप लोग को लर्न करने के लिए नहीं बताया, ये फॉर्मूले में नहीं आता है, फॉर्मूला सिर्फ 3 ही है, इसको आप लोग अरेंज अपने हिसाब से कर सकते हैं जिसे ज़रूरत है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा हमें क्या चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। क्लियर है। तो आई होप वो फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा कैसे उसको रीअरेंज करना है। तो इसके जगह पे मैं ये वाला तो एज इट इज लिखूंगा 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर। अब देखिए ये पूरा टर्म किससे रिप्लेस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप लोग देख सकता है कि पूरे होल पे है, ये वाला स्क्वायर अपना रूट हटाएगा, ये वाला स्क्वायर अपना रूट हटाएगा, तो क्या बच जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब समझ में आया हम लोग ने क्यों रैशनलाइज किया। अब देखिए रूट हट गया, अब इतना सुकून मिल गया कि भाई ये जो प्रूफ दैट में है वो रूट में नहीं है, तो अच्छी बात है। अब देखिए इसको मेरे को क्या चाहिए, सेक थीटा चाहिए। क्या चाहिए, सेक थीटा। सेक थीटा कब मिलेगा, जब कॉस का उल्टा होगा, तो 1 अपॉन कॉस होगा। तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ इसको, देखिए 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा होता है। बेसिक यूज़ करूँगा, कॉस थीटा को स्प्लिट कर दूंगा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बराबर। मैंने किया क्या, बेसिक यूज़ किया, क्या स्प्लिट कर दिया इसको। अब आप लोगों को पता है कि टेन थीटा कब मिलता है, जब साइन अपॉन कॉस रहेगा, तो इसको स्प्लिट ही करना है। आप लोग को पता है, यहाँ पे देखिए पूछना है कि प्रोफेसर आपको पता कैसे चला कि आपने स्प्लिट करना है, आपने कुछ और क्यों नहीं किया। तो देखिए यहाँ प्रूफ दैट में जाइए, सेक थीटा कब मिलेगा, जब 1 अपॉन कॉस होगा। टेन थीटा कब मिलेगा, जब साइन अपॉन कॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा आपका, सेक थीटा हो जाएगा, माइनस साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। यही मैं बार बार बोलूँगा आप लोगों को, क्या कि आप लोग रीज़न ढूंढिए कि ये चीज़ कब आएगा, यही चीज़ क्यों कर रहा हूँ मैं। ये आप लोग को अगर वापस से अगर समझना रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है हमसे, वापस से इस पर वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये रीज़न क्यों है। ठीक है, ये मैंने बताया है इसमें। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है कि सेक थीटा माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 10 इंटू सेक थीटा। अब ये LHS है, ये आपका RHS प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या लेता हूँ, LHS लेते हैं हम लोग। LHS में सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। तो देखिए सबसे पहला कुछ ऐसा चीज़ दिखे ना, तो आप उसको एक नॉर्मल, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में ना थोड़ा सा हमें ये साइन कॉस टेन में देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, सॉल्यूशन भी इजी होता है। लेकिन जो सेक है, कॉट है, उसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग। देखिए सेक थीटा क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होता है। सेक का उल्टा कॉस ही होता है, देन माइनस से कॉस एज इट इज रहने दो। क्यों रहने दिया, रीज़न क्या है। अब रीज़न क्या है, क्योंकि कॉस कॉस सेम रहेगा, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है वो। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको आप कॉस इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा लिखेगा तो वही बार बार इसमें खेलेगा आप लोग, कुछ उसका रिजल्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, देखिए फॉर्मूला आना अच्छी बात है, कहाँ पे यूज़ करना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये कॉस को एज इट इज रखना है। रीज़न क्या है, क्योंकि कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर होने वाला है। अब चलिए कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, बराबर। क्या होता है, कॉस थीटा प्लस अपॉन साइन थीटा। अब टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। अब आप लोग बोलोगे प्रोफेसर आपने टेन थीटा साइन अपॉन कॉस बताया था, कॉट का तो बताया नहीं था। तो देखिए समझने वाली बात है यार, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग सेल्फ होना चाहिए कि टेन अगर साइन अपॉन कॉस है तो टेन का उल्टा कौन है, कॉट। तो अगर टेन साइन अपॉन कॉस है तो कॉट क्या होगा, कॉस अपॉन साइन ही होने वाला है। समझ रही है, तो ये आप लोगों को समझना है। अब इसके बाद बेसिक की क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसा अभी आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, 1 इंटू 1 1, देन कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस इंटू 1 क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, देन वही क्रॉस मल्टीप्लाई कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए अभी जो हम लोगों ने स्टेप्स किया है ना, तो उसको खाली यही कन्वर्ट किया है। देखिए आप लोगों को सब दिखेगा साइन कॉस में दिखेगा सारा चीज़। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। देखिए अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया देखने का नजरिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हर जगह मिलना मुश्किल है। अब देखिए आपको क्या चाहिए, आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप लोगों ने रीअरेंज अभी जस्ट मैंने बताया आप लोगों को। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अभी बताया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता कितना है, 1 ही होता है। वो कितना होगा, 1 ही होगा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को रीअरेंज करना है। रीअरेंज कैसे करना है, देखिए आपको tan चाहिए, तो tan कब मिलेगा, जब साइन अपॉन कॉस रहेगा। क्या रहेगा, जब साइन अपॉन कॉस रहेगा। तो देखिए एक एक साइन कैंसिल हो रहा है ना,
यहाँ पे 2 साइन था ना साइन स्क्वायर, एक साइन कैंसिल होगा, क्या बचेगा साइन थीटा अपॉन में ये कॉस थीटा, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, जिससे आपको मिलेगा tan थीटा। सेक थीटा कब मिलता है, जब 1 अपॉन कॉस होता है। तो एक कॉस बचा है ना, देखिए एक यहाँ का साइन बचेगा और ये कॉस तो यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे सिर्फ कॉस बच रहा है तो 1 अपॉन कॉस थीटा। तो आप लोग देख सकते हैं साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा इंटू सेक थीटा। देखिए बेसिक मैंने यूज़ किया है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मेरे को आंसर मिल गया। तो यहाँ पे देख सकता है ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। देयरफॉर क्या होगा प्रूव हमारा LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ, है ना। ये 2 स्टेप मत लिखना बोलना, इस पे मार्क्स मिलता है। हाँ, और मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रूव दैट में एक प्लस पॉइंट होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये हमने बोला था स्टार्टिंग में। अब ये है क्या प्लस पॉइंट, देखिए मतलब ये अगर बाई चांस आप लोग को एग्ज़ाम में कम टाइम है ना, ये रूल अप्लाई नहीं करना है। लेकिन जब एकदम तकलीफ़ में आ जाएगा आप लोग, जब अब कुछ चारा नहीं बचेगा, जब अंदर से एकदम आवाज़ आ रहा रहेगा भाई बस हो गया आप कुछ नहीं कर सकते, तब ये क्या करना है कि बाई चांस आप लोग को स्टार्टिंग का स्टेप आता है, ठीक है, स्टार्टिंग का स्टेप आया, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कहीं स्टेप में जाके भूल गया आप लोग कि भाई आगे करना क्या है, पता नहीं चल रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देना है कि वही जो प्रूव दैट में बोला है ना, वही उतार देना नीचे, है ना। नीचे चुपचाप उसी को उतार दो और लिख दो कि LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। तो उससे होने वाला क्या है कि एग्जामिनर को स्टेप पे मार्क्स देता है, तो बीच में एक स्टेप गायब रहेगा तो आपको हाफ मार्क्स कटेगा। नीचे का जो आपका हैंस प्रूफ वाला है, आपने जो लिखा रहेगा उस पर आपको मार्क्स मिल जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है घाई घाई में अगर उन्होंने नहीं देखा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाता है। तो ये रूल कब अप्लाई करना है, जब सारा दरवाज़ा बंद हो जाए कि भाई ना तो कोई कॉपी करवा रहा है ना तो हमें आ रहा है, टाइम कम बचा है, करे क्या। तो यही प्रूफ दैट में एक फ़ायदा रहता है। आप लोग को स्टार्टिंग का स्टेप आया, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS जो लिखा है वो लिख दिया करो। ये सारे प्रूफ दैट में कर सकता है, तो बहुत ही आसान तरीका है ये, है ना। लेकिन ये कब, जब एकदम से सब खत्म हो जाए तब यूज़ करना है। चलिए हम लोग 5th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा प्लस tan थीटा कॉसेक इंटू सेक थीटा। आई होप कि आप लोग को इसमें वही चीज़ मैं आप लोग को वापस बताने वाला हूँ। कॉट और tan, है ना, कॉसेक कब मिलेगा, जब साइन रहेगा। सेक कब मिलेगा, जब कॉस रहेगा। सोचने वाली बात है, कॉसेक का उल्टा होता है साइन, बराबर, सेक का उल्टा होता है कॉस। जब ये दोनों आएगा तभी तो ये दोनों आएगा ना। तो लेकिन आपको LHS में कॉट के फॉर्म में दिया है, तो आप लोग tan के फॉर्म में दिया है, तो साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। देखिए अभी हमने बताया कि आप रीज़न ढूंढिए कि ये क्यों लिख रहा हूँ मैं। तो कॉट क्या लिखूँगा मैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अभी हम लोगों ने देखा कॉट थीटा क्यों होता है कॉस अपॉन साइन, tan क्या होगा साइन अपॉन कॉस थीटा, बराबर, समझ में आया। अब यही क्यों मैंने लिखा, क्योंकि प्रूफ दैट से यही चीज़ चाहिए हमें। अब इसके बाद करना क्या है, बेसिक, ये एरो पे ध्यान दीजिए, बार बार क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन इंटू कॉस थीटा, बराबर। तो अब आप लोगों को पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता 1 है। अभी बार बार हम लोगों ने किया, ये नीचे वही आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप लोग को खुशी वाली बात ये है कि साइन में चाहिए था साइन में, कॉस में चाहिए तो कॉस में, मिल चुका है। अब करना क्या है, अलग अलग करना है भाई। तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर है। तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, अभी हमने बताया कि उल्टा होता है कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस क्या होगा सेक थीटा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। कितना आसान है, पता कैसे चला, वही चीज़ बार बार आप प्रीवियस वीडियो को थोड़ा सा पहले लेके जाके देख सकता है कि पता कैसे चला कि कॉस अपॉन साइन ही लिखना है भाई। प्रूव दैट जो बताएगा हमें चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, बस आपको कान थोड़ा ध्यान रखना है कि सुने, वो समझ में आ रहा है। तो बहुत ही आसान है ये, कुछ प्रूव दैट हार्ड, सब बच्चे ट्रिग्नोमेट्री में यही हार्ड उन लोगों को लगता है, कुछ हार्ड नहीं है। आप लोग एक बार अच्छे से देखेगा सब समझ में आ जाएगा, क्लियर है। चलिए अभी नेक्स्ट वाला सम हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वाला 6th सम देगा। 6th सम क्या दिया हुआ है, देखिए 19 मिनट तो हो गए। आई होप मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग 6th सम एक करें या नहीं करें, क्योंकि 20 मिनट्स का हमारा टारगेट है। चलिए कर लेते 6th सम, है ना, आप लोग को दिख गया हुआ है तो कर लेते हैं। तो 6th सम क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा एक 2-5 मिनट वीडियो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो LHS क्या दिया, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस tan थीटा। देखिए अभी सोचने वाली बात है, ये माइनस में आपको सेम चीज़ प्लस में लाना है। क्या लाना है, माइनस में है सेम चीज़ प्लस में लाना है, ठीक है। देखिए कभी भी थोड़ा सा लॉजिकल आप लोग अप्लाई करेगा ना,
तो यहाँ पे आप लोगों को समझ आएगा ये माइनस में है, आपको चाहिए किस में, प्लस में चाहिए। अब ये साइन उल्टा कौन करता है, अभी हमने देखा रैशनलाइज करता है, ठीक है। रैशनलाइज में दो चीज़ होता है, एक तो रूट को हटाता है प्लस साइन भी चेंज करता है। तो यहाँ पे तो रूट है नहीं, तो उसका मैं रीज़न नहीं दे सकता कि रूट की वजह से रैशनलाइज कर रहे हैं, हाँ साइन की वजह से रैशनलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं LHS लिखूंगा, और LHS में क्या है मेरा 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। अब इसको मैं रैशनलाइज करूँगा, कैसे रैशनलाइज करूँगा, साइन उल्टा करके ना, यही करते हैं ना रैशनलाइज, प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा, बराबर यही करते हैं हम लोग। देन उसके बाद से क्या है, आमने सामने मल्टीप्लाई। कभी भी देखिए बेसिक में मैंने बताया था ये सारी चीज़ें आप लोग को, देखिए ये 10th है, ये इसके बाद से पूरा आपका बेसिक है। तो आमने सामने क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा। देखिए अब आप लोग देख सकता है कि जो आपको प्रूफ दैट में चाहिए वो आपको न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में है आपके पास। बस ये नीचे का टर्म देखिए ए, अब मैंने आपको अभी आप लोग ना वो साइन वाला आप लोग जाओगे ना, तो रूट में मैंने बताया था कभी भी रैशनलाइज में एक ही फॉर्मूला यूज़ होता है। वो क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पे चलिए लिखता हूँ मैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। होता क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अभी जस्ट मैंने लिखा हुआ है। तो आप लोग a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा, a स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा, माइनस है b स्क्वायर, b कौन है tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा। अब आप लोगों को पता होना चाहिए सेक थीटा प्लस tan थीटा हमें चाहिए, ये नीचे का नहीं चाहिए। तो नीचे का नहीं चाहिए तो मिटा तो नहीं देंगे ना, तो वो तो गलत हो जाएगा। हमें वैलिड प्रूफ चाहिए कि भाई नीचे का चाहिए, तो कैसे करना है, चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे देखने का नजरिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको देखने का नजरिया क्या क्या बदलता है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, देखने का नज़रिया जो है यहाँ पे लिखा है हमने। आप लोग जरा सा वो फॉर्मूला देखेगा ना, जो एपिसोड 1 हमने बताया है, वो ऐसे ही हमने इसमें लिखा है, मतलब बताया है आप लोगों को। चलिए वापस से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। एक तो ये नज़रिया हो गया, या तो दूसरा क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा अगर मैं उधर लेके जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, पहले घर में है सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा मेहमान उधर से आ रहे, तो माइनस tan स्क्वायर थीटा, माइनस क्यों हुआ, क्योंकि प्लस में था, इज इक्वल टू 1। तो ये ऐसे भी बच्चे कुछ याद रखते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमें यही कुछ चाहिए ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। मतलब कि सेक थीटा प्लस tan थीटा अपॉन में क्या आ रहा है, 1। अब अपॉन में 1 है तो मतलब ना के बराबर ही है वो। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, सेक थीटा प्लस tan थीटा, जो हमें प्रूफ दैट करना था। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देख सकता है 3 स्टेप में आपका आंसर है। 3 स्टेप में पता कैसे चला, वापस से वही चीज़ है, पता कैसे चला मुझे कि रैशनलाइज करना है 2 बातों से। पहली बात कि भाई यहाँ पे माइनस है, हमें प्रूफ दैट में प्लस चाहिए, और ऊपर से वो न्यूमरेटर में चाहिए, तो उसको ये सब लाके कौन देगा, उसको ये सब लाके देगा रैशनलाइज। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, माइनस का प्लस करके। तो बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे आपका 6 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब जो 7th क्वेश्चन है, 7 से 12 क्वेश्चन है, वो हम लोग अगले एपिसोड 4 में करेंगे, है ना, ताकि आप लोग का वहाँ पे जो है प्रैक्टिस सेट 6.1 कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो जो है क्लियर हो गया रहेगा, और कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। और ज़्यादा जाते यही बोलेंगे हम, रीज़न ढूंढिए, रीज़न ढूंढेंगे, पता चलेगा कि ये हमने क्यों किया, इसके अलावा दूसरा कुछ क्यों नहीं किया। तो ये सारे क्वेश्चन में हमने बताया है। कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना हो सके फ्रेंड में शेयर कीजिए, ठीक है। और अपना ख्याल रखिए।